हेलो दोस्तों, आजमठ पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। अभी हम स्टैटिस्टिक्स का अगला भाग लेके आए हैं, जो कि लेखपाल मुख्य परीक्षा जो 24 जुलाई को होने वाली है, उस पर फोकस होकर जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, फिलहाल हम उसको कवर कर रहे हैं। और उसी क्रम में ये स्टैटिस्टिक्स का आई थिंक दूसरा भाग होगा, दूसरा या तीसरा भाग होगा। तो उसमें अभी हम ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि पिछला भाग में हमने पाई चार्ट किया था, उससे पहले हमने दंडारेख किया था। तो आज स्पेशली ये ग्राफ है दिया हुआ। इस क्या है ना कि जब हम सॉल्यूशन करना होता है, जब हमें क्वेश्चन गिवन होता है और उसका डिटेल में सॉल्यूशन करना होता है, उस समय ग्राफ के बारे में अच्छी जानकारी, पूरा नॉलेज होना जरूरी है। कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको जो डाटा गिवन है उसका हिस्टोग्राम पे अरेंज करना है, या आपको पाई चार्ट पे अरेंज करना है, या आपको दंडारेख पे अरेंज करना है, या आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या बारंबारता बहुभुज बनाना। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ग्राफ के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको ग्राफ गिवन होगा। ग्राफ गिवन होगा, उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसका आपको आंसर करना होगा। इसलिए डिटेल में, बहुत डेप्थ में ग्राफ, किस ग्राफ को कौन सा ग्राफ बोलते हैं, उसका किसमें क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है। मैंने डिस्कस किया था आपको कि दंडारेख क्या होता है, फिर हिस्टोग्राम या आयाचित्र क्या होता है, फिर ये इसके बारे में भी जो पाई चार्ट के बारे में बताया है, और बारंबारता बहुभुज भी मैं डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपका ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करने के लिए ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको ग्राफ गिवन होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ग्राफ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बेसिकली कि देखिए, ग्राफ में परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास एवं भूगोल के अंकों का अनुपात दिया गया है ना। जैसे एक छात्र है, ये मान लीजिए जैसे राम श्याम मोहन छात्र होता है, उसे एक नाम है, ये पहला छात्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सब, ये 7 स्टूडेंट हैं बेसिकली, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें यहाँ पे 3 छात्र हैं, यहाँ पे 4 छात्र, ऐसा नहीं है। तो एक छात्र, 2 छात्र, ये नेम समझिए कि 7 स्टूडेंट हैं, जिसका ये जो हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी, यानी हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी का ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो मार्क्स उनको ऑब्टेन्ड मार्क्स है ना, उनका रेशियो गिवन है, ये रेशियो है ना। तो हमें उसके आधार पे ये क्वेश्चन हमें आंसर करना है। इस पे ये स्टूडेंट है, ये इस वाई एक्सिस पे क्या है आपका रेशियो है, हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी, ये याद रखना है। हिस्ट्री ऊपर है और ज्योग्राफी नीचे है ना, ज्योग्राफी नीचे है। इसका जो रेशियो है वो हमें गिवन है, ये ठीक है। हिस्ट्री ऊपर, ज्योग्राफी नीचे। इतिहास और भूगोल का ये मार्क्स जो ऑब्टेन किया है स्टूडेंट ने, उसका रेशियो गिवन है। तो हमें इस आधार पे क्वेश्चन को आंसर करना है। ये जो क्वेश्चन है आपको यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेपर हुआ था, पीईटी का जो पेपर हुआ था पिछले साल 2021 में, है ना, तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है 24/8/2021 में जो कोई एग्जाम हुआ था, उसमें इसको पूछा गया। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ ना, यूपी पेट एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए उतना ही इंपोर्टेंट है। ग्राफ से उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो जिनको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम देना है, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कितने छात्रों ने, इसमें क्या हुआ, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किया। अब देखिए समझिए, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त, ये हमें पूछ रहा है। तो देखिए, हिस्ट्री में अगर कोई अधिक अंक प्राप्त करेगा ज्योग्राफी से, है ना, हिस्ट्री में अगर कोई छात्र ज्योग्राफी से अधिक अंक प्राप्त करेगा, तो ये संख्या ज्यादा होगा, ये संख्या कम होगा। उस केस में रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो डेफिनेटली 1 से बड़ा हो जाएगा, ये ध्यान देना है। जो ही हिस्ट्री ऊपर वाला जो नंबर है वो अधिक होगा, नीचे वाला नंबर कम होगा, तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक प्राप्त किया। इतिहास में अधिक अंक मतलब रेशियो, जिसका रेशियो 1 से अधिक है, जिसका रेशियो 1 से अधिक है, उतने छात्र ने इतिहास में भूगोल से अधिक अंक प्राप्त किया। तो देखिए किसका रेशियो, कितने छात्र का रेशियो 1 से अधिक है। इसका तो 0.65 है, 1 से कम हो गया। ये 0.85 है, 1 से कम हो गया। ये 0.35 है, 1 से कम हो गया। ये देखिए 1.25, ये रेशियो है 1 से अधिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छात्र ने, ये किसका है, ये चौथा नंबर, जो चौथा छात्र है, ये जो स्टूडेंट है, उसको हिस्ट्री में ज्योग्राफी से अधिक अंक प्राप्त किया। ये पांचवा को भी, इसको भी 1.4 है, फिफ्थ स्टूडेंट को, इसने भी हिस्ट्री में ज्योग्राफी से अधिक मार्क्स ऑब्टेन किया। फिर देखिए छठा है 0.95, इसने हिस्ट्री में ज्योग्राफी से कम मार्क्स प्राप्त किया, तभी इसका जो रेशियो है वो 1 से कम हो गया। और ये भी लास्ट वाला है, 7th वाला,
ये 1.55 है इसका रेशियो, 1.55 है। इसने भी क्या किया, हिस्ट्री में ज्योग्राफी से अधिक अंक प्राप्त किया, तभी रेशियो 1 से ज्यादा होगा। ये मैंने बताया कि हिस्ट्री में अधिक मार्क्स मिलेगा, ज्योग्राफी में कम मिलेगा, तो तब रेशियो 1 से अधिक हो जाएगा। सिंपली हमें देखना है कि कहाँ कहाँ रेशियो 1 से अधिक है, मतलब 1 2 3, तो कितने छात्रों ने, क्वेश्चन है कितने छात्रों ने, इसका आंसर है 3 छात्र, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 3 छात्र, बस और कुछ नहीं। कितना आसान है, एक बार आपका अगर ग्राफ समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। इसका आंसर हो गया सिर्फ 3 छात्र। हमें ये नहीं पूछ रहा कि किस किस को 1 से मतलब हिस्ट्री में अधिक मार्क्स मिला, सिर्फ नंबर पूछा कितने छात्रों को, तो आंसर इज 3 मार्क्स, 3 स्टूडेंट को। लेकिन अगर ये पूछता, ये बताइए कि किन किन छात्रों को इतिहास में भूगोल से अधिक मार्क्स मिला, तो क्या आंसर होता है 4 5 और 7, यानी 4th 5th एंड 7th स्टूडेंट को जो है वो इतिहास में भूगोल से अधिक अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। साथ में एक चीज और समझ लीजिए कि जिस का रेशियो अगर 1 से कम है, 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि उसको ज्योग्राफी में हिस्ट्री से अधिक मार्क्स आया, तभी रेशियो क्या होगा 1 से छोटा होगा। ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा, तो डेफिनेटली रेशियो जो क्या होगा 1 से कम हो जाएगा, इसका आंसर 1 से कम हो जाएगा। तो जहां पे भी रेशियो 1 से कम है, यानी 1 से लेस है, वो उस केस का मतलब ये है कि भूगोल में इतिहास से अधिक मार्क्स मिलेगा, तभी उसका जो रेशियो होगा वो 1 से कम होगा। ठीक है, ये दो चीज यहाँ पे समझना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पे है किन किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिला। देखिए जो मैंने बताया कि रेशियो कम वाला, वो क्वेश्चन यहाँ है किन किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिला, मतलब इतिहास में कम, भूगोल में ज्यादा। तो जहां पे भी रेशियो 1 से कम होगा, इसका मतलब कि वहां उस छात्र को भूगोल में अधिक अंक मिला इतिहास से। देखिए तो इतिहास में यहाँ का रेशियो 1 से कम है, पहला नंबर का छात्र को मिला, फिर दूसरा भी है 1 से कम, तो भूगोल में अधिक अंक मिला दूसरा को भी, तीसरा भी है भूगोल रेशियो कम है, इसका मतलब उसको भूगोल में अधिक, इतिहास में कम मिला। चौथा को नहीं है क्योंकि उसको इतिहास में अधिक मिलेगा, पांचवा को भी इतिहास में अधिक मिलेगा, छठे वाले को फिर से क्या होगा, इतिहास में कम, भूगोल में अधिक अंक मिलेगा। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 एंड 6। इसमें जिस ऑप्शन में ये दिखे आपको कि 1 2 3 एंड 6, वो ऑप्शन टिक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 एंड 6 को जो है भूगोल में अधिक अंक मिला इतिहास की तुलना में, यानी इतिहास में कम अंक मिला भूगोल के तुलना में। तो वो यहाँ पे छात्र पूछ, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कितने छात्र, नंबर पूछ रहा था, तो 3 छात्र। यहाँ पे इंडिविजुअली वो स्टूडेंट के बारे में पूछा कि कौन कौन है, तो 1 2 3 और 6, ये 4 स्टूडेंट जो है उसको, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाले का। समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी है, मतलब तीसरा जो छात्र जो भूगोल में ऑब्टेन किया मार्क्स, और चौथा जो छात्र ने भूगोल में जो ऑब्टेन किया मार्क्स, उसमें जो प्रतिशत वृद्धि कितनी है, मतलब भूगोल की तीसरे छात्र को जो मार्क्स हुआ और चौथे को जो भूगोल में मार्क्स मिला, तो चौथे को तीसरे वाले से मतलब प्रतिशत में कितनी वृद्धि, कितना अधिक अंक मिला, परसेंटेज वाइज, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए, हमें इतिहास एंड भूगोल में किसको कितना मार्क्स मिला है ये इसकी जानकारी नहीं है। जब तक दोनों के भूगोल का मार्क्स हमको पता नहीं रहेगा, है ना, तब तक हम कैसे पता कर सकते हैं कि उसको कितना परसेंट अधिक मिला या उसको कितना परसेंट कम मिला। ये तो रेशियो गिवन है ना, तो रेशियो के आधार पे ये तो हम नहीं बता सकते कि उसको इतिहास में इतना मिला, इसको भूगोल में इतना मिला। हाँ, दोनों का रेशियो ये है, बस ये हमें जानकारी है। तो इसके आधार पे तीसरा जो क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर नहीं दे सकते, मतलब इसका जो डाटा गिवन है ना वो इनसफिशिएंट है। बस इसका आंसर ये होगा, जिस ऑप्शन में ये दिखे कि डाटा इनसफिशिएंट है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्लियर है ना कि भूगोल का मार्क्स हमें पता ही नहीं है, तो कैसे बताएंगे कि किसको अधिक, कितना परसेंट किसको अधिक मिला और कितना परसेंट किसको कम मिला। इस तरह से 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चौथा क्वेश्चन देखिए कि इतिहास ऑब्लिक भूगोल के अधिकतम एवं न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है, मतलब जो रेशियो गिवन है, ये 7 स्टूडेंट है, तो जो अधिकतम रेशियो है, जो न्यूनतम रेशियो है, उसका डिफरेंस क्या है। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर देखिए, अधिकतम रेशियो मतलब सबसे अधिकतम रेशियो क्या है 1.55, सबसे बड़ा रेशियो यही है, ये 1.55
और सबसे न्यूनतम कौन सा है? सबसे न्यूनतम हो गया आपका ये 0.35। क्लियर है? सबसे न्यूनतम हो गया 0.35। इसका अंतर पूछ रहा है सिंपली, बहुत आसान है। ये डिफरेंस 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, ये 1, तो मतलब ये आंसर हो गया 1.20 जो है वो डिफरेंस हो गया अधिकतम एवं न्यूनतम रेशियो का। जिस ऑप्शन में ये 1.20 दिखे उस ऑप्शन को टिक कर लेना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि छात्र 4 का भूगोल में 60 अंक मिला। ये फोर्थ स्टूडेंट है ये वाला, उसको अगर ज्योग्राफी में मतलब चौथा लास्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ स्टूडेंट को जो है भूगोल में कितना भूगोल में मार्क्स मिला है 60, भूगोल में मार्क्स मिला है उसको 60, ये गिवन है ना। उसको इतिहास में कितना मिला, हिस्ट्री में उसको कितना मिला, ये हमें पता करना है ना, ये हमें पता करना है। तो चाहे भूगोल में 60 अंक मिले हैं उसको, तो इतिहास में उसे कितने अंक मिले ये हमें पता करना है। आप देखिए भूगोल में उसको 60, सबसे पहले हमें देखना होगा जो चौथा स्टूडेंट है उसका रेशियो क्या है। उसका रेशियो क्या है आपका 1.25, ये रेशियो है चौथा स्टूडेंट का, है ना 1.25। मतलब चौथा स्टूडेंट इसमें हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी का रेशियो है 1.25। क्लियर है? वही है गिवन है चौथा स्टूडेंट के बारे में, ये इसमें बात कर रहा है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिला है, उसको इतिहास में कितना अंक मिला ये हमें पता करना है। ठीक है, तो उसका हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी का रेशियो 1.25। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री का हमें मार्क्स पता करना है, ज्योग्राफी का मार्क्स हमें गिवन है, तो h/60 इक्वल टू 1.25। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा, हिस्ट्री में जो उसको मार्क्स मिला वो मिला 60 इंटू 1.25। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75, ये मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 75। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास में उसको 75 मार्क्स मिला। ठीक है, तो देखिए ये कितना आसान है, बस डाटा गिवन में डाटा लग रहा है कितना ज्यादा है, कितना मुश्किल होगा, लेकिन आपको अगर एक बार समझ में आ गई चीजें तो ये क्वेश्चन ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो ये इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ऐसा ग्राफ होता है, उसके बारे में मैं बता दूंगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते किसको हैं। साथ में अभी एक या दो एक और ग्राफ लेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में यूपीएससी के द्वारा लिए गए किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इससे क्या होगा ग्राफ के हर टाइप का क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व। ग्राफ भी कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा, आपको ग्राफ गिवन होगा, एक बार उसको समझना है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत आसानी से उसी में उसका आंसर गिवन होता है। तो बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा और आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेंगे ग्राफ का, फिर जो ग्राफ वाला ये जो पहला जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो मीन मीडियन मोड का जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, उसमें से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, उसमें कंसेप्ट भी है, उसको समझना भी अच्छे से बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको ग्राफ को पहले करेंगे, उसके बाद मीन मीडियन मोड पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले ग्राफ को लेकर आते हैं। ग्राफ पे दूसरा शब्द देखते हैं। इसमें देखिए ग्राफ की मैंने आपके सामने, इसमें निम्न ग्राफ में वर्ष 1997 से लेके 2002 के बीच जो सेलुलर फ़ोन के जो बिक्री हुआ है ना उसका ये ग्राफ दिया हुआ है ना। जो ये 97, 98, 99, 2000, 2001 और 2002 के ग्राफ में इस ईयर में जो मोबाइल फ़ोन का कितना सेल हुआ है ये ग्राफ है। जैसे कि 97 में हुआ है 48,000, 98 में हुआ 40,000, ऐसे ये रेंज है, ये 10,000, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। और जो सेल हुआ है तो इस पे हम लिए हैं वर्ष एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने लिया है फ़ोन की ये बिक्री का डाटा है जो हमने लिया है वाई एक्सिस पे, ये नंबर है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ग्राफ दिया हुआ है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपको करना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ग्राफ पे जो आधारित क्वेश्चन होता है बहुत सरल होता है, थोड़ा सा आप उसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सोल्यूशन बहुत आसानी से आप उसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए 2000 से 2001 में विक्रय में प्रतिशत कमी क्या थी। मतलब 2000 में जो विक्रय हुआ और 2001 में जो फ़ोन का विक्रय हुआ तो उसके 2001 में 2000 की तुलना में प्रतिशत जो कमी आई बिक्री में वो कितनी प्रतिशत थी। तो देखिए पहले हम 2000 का कितना है, 2000 में जो सेल हुआ 2000 में सेल हुआ वो कितना है, वो है आपका 25 के यानी 25,000। ठीक है, और 2001 में जो सेल हुआ वो है 18 के यानी 18,000।
ठीक। तो सबसे पहले जब हमें प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालना होता है तो डिफरेंस, अंतर पता करते हैं ना, उसी पे न पता चलेगा कितना कमी या कितना वृद्धि हुआ। तो अंतर पता करते हैं, तो अंतर हो जाएगा 25 माइनस 18 कितना होगा ये 7K यानी 7000। मतलब 2001 में 2000 की तुलना में 7000 कम मोबाइल फ़ोन की बिक्री हुई। तो ये पूछ रहा है कि प्रतिशत कमी कितनी है, तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो हमें 2000 के तुलना में, देखिएगा ये ध्यान देना है कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको बेस लेंगे। तो ये जो डिफरेंस है, तो प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा प्रतिशत कमी हो जाएगा आपका ऊपर अंतर। आपको परसेंटेज में हमने अच्छे से किया है, इसको ऊपर अंतर लेंगे, नीचे जो जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ये 25,000 हो गया, इनटू हो जाएगा 100। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको नीचे लेना है, डिफरेंस को ऊपर लेना है, इनटू 100 करना है। तो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि जो होगा वो निकल जाएगा। यहाँ पे चूंकि कमी हो रहा है 7000 का, यहाँ पे 25 के है 2000 में, और 2001 में 18 के है, तो अंतर हो गया 7000 का। और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो 2000 के तुलना में पूछ रहा है, मतलब 2000 में जो प्रोडक्शन हुआ उसके रिस्पेक्ट में 2001 में प्रोडक्शन कितने प्रतिशत कम हो गया। तो सिंपली ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो और कम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 25,700, ये हो जाएगा 28%। ठीक है, 28% की कमी हो जाएगी 2001 में, किस वर्ष की तुलना में, 2000 की तुलना में। तो इस तरह से देखा आपने कि कितना सरल है, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए इसमें है कि सभी वर्षों में सेलुलर फ़ोन का औसत विक्रय से 2000 में सेलुलर फ़ोन के विक्रय का अनुपात क्या है। मतलब जो टोटल में जो एवरेज सेल हुआ, ठीक है, उसका रेशियो, और जो 2000 में जो फ़ोन का सेल हुआ उसका रेशियो, यानी टोटल का जो एवरेज है उसका ऊपर, और जो 2000 में फ़ोन नंबर ऑफ फ़ोन सेल हुआ उसको नीचे लेंगे, और उसका जो रेशियो होगा वो हमें पता करना है। तो सभी वर्षों में सेलुलर फ़ोन के औसत विक्रय, तो सभी वर्षों में जो सेलुलर फ़ोन की जो बिक्री हुई उसका एवरेज कैसे निकालेंगे हम। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 48,000 हो गया, प्लस हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में 40,000 हो गया, 40,000 प्लस हो गया नेक्स्ट में 30,000, प्लस हो गया नेक्स्ट में 25,000 यानी 25,000, और प्लस हो गया आपका अगले है 18,000। बस इसको ऐड कर लेना है, कुछ करना नहीं है इसको। फिर है नेक्स्ट लास्ट वाला है 40,000, है ना, 40,000। ये टोटल हो गया, और कितने वर्षों का है, तो 1 2 3 4 5 6 वर्षों का है। इसको सबको ऐड करके डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा सभी ईयर का, है ना। इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 201,000, मतलब 2,01,000 डिवाइड बाई ये होगा आपका 6, तो ये हो जाएगा हमारा 33,500 जो होगा ये एवरेज हो जाएगा, है ना, 33,500 एवरेज। अब पूछ रहा है कि सभी वर्षों में सेलुलर फोन के औसत विक्रय से, ये तो निकल गया, सभी वर्षों में सेलुलर फोन का औसत विक्रय से 2000 में सेलुलर फोन के विक्रय का अनुपात क्या है। तो 2000 में कितना सेल हुआ है सेलुलर फोन, 25 के यानी 25,000। तो अनुपात हो जाएगा जो हमें चाहिए वो अनुपात होगा, इसको ऊपर लिखेंगे 33,500 और डिवाइड में नीचे हो जाएगा 25,000। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 350/250, ये हो जाएगा 67/50, है ना, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 6 या 30, 5 7 या 35 और ये 50, तो ये रेशियो हो गया आपका 67/50। यही हमारा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में ये देखेगा उसको आपको टिक कर देना है। ये क्वेश्चन जो है जो पीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी पीईटी में नहीं पूछा गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको
ये लोअर के एग्जाम में पूछा गया। लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था ना 2019 में 21/2021 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लोअर पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अब वर्ष 2002 एवं 1999 के लिए विक्रय में अंतर, ये तो बहुत आसान है, सिर्फ वो डिफरेंस पता करना है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस क्या है, 2000 किस किस वर्ष का पूछा है, 2002 और 99। तो 2002 में कितना है 40K और 99 में कितना है 30K। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। इसमें कुछ सिर्फ अंतर पूछ रहा है, तो अंतर हो जाएगा 40,000 माइनस 30,000, है ना, ये हो जाएगा आपका 10,000 आंसर होगा। तो 10,000 जिस ऑप्शन में होगा उसको इसमें आपको टिक कर देना है। वर्ष 2002 एवं 99, 2002 में है 40,000 और 99 में है आपका 30,000, तो अंतर हो गया 10,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है कि सभी वर्षों में औसत विक्रय के तुलना में कितने वर्षों में सेलुलर फोन का विक्रय अधिक है। मतलब जो एवरेज हुआ था, एवरेज हम निकाल चुके हैं अभी यहाँ पे 33,500, है ना। तो ये पूछ रहा है हमें कि किन किन वर्षों में जो सेलुलर फोन का जो विक्रय हुआ है वो एवरेज बिक्री से अधिक है। तो आप देखिए 33,500 तो एवरेज है, तो ये इसमें बिक्री हुआ है यानी 97 में, फिर इसमें भी 40K है, ये भी अधिक है 98 में, और 30K तो कम हो गया, 25 में भी कम हो गया, 18K भी कम हो गया, 40K। मतलब 3 वर्ष में। सिर्फ ये किन किन वर्षों में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है जो विक्रय के तुलना में कितने वर्षों में, बस किन किन नहीं। अगर किन किन वर्षों में पूछेगा तो हम देंगे 1997, 1998, 2002। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, मतलब 3 वर्ष में जो हुआ वो औसत विक्रय से अधिक बिक्री हुई सेलुलर फोन की। बस आंसर होगा इसका 3 वर्ष। अगर ये पूछता कि किन किन वर्षों में, तो उसका आंसर होता कौन कौन सा होता है, 1997, फिर होता आपका 1998 एंड लास्ट वन इज 2002। ठीक है, बट यहाँ इसका आंसर ये नहीं होगा, यहाँ इसका आंसर सिर्फ 3 वर्ष होगा, यानी 3 वर्षों में अधिक बिक्री हुई औसत बिक्री की तुलना में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1999 और 2001 में सेलुलर फोन के विक्रय का योग किस वर्ष के विक्रय के योग के बराबर है। तो लास्ट क्वेश्चन भी बहुत सरल है। तो 1999 है ना, 1999 में कितना सेल हुआ है, 1999 में सेल हुआ है 30K यानी 30,000 प्लस किस वर्ष पूछ रहा है, 2001 में कितना सेल हुआ है 18K, ये हुआ 18K हो गया, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 48K। ठीक है, ये हो गया 48K। अब पूछ रहा है जो किस वर्ष के विक्रय बराबर है। तो 48K जो है किस वर्ष में बिक्री हुई है हमको देखना पड़ेगा ग्राफ में। तो 48K जो है किस वर्ष हुआ, 1997 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1997, है ना। मतलब 1997 में जो बिक्री है सेलुलर फोन का वो 1999 और 2001 में जो सेलुलर फोन की बिक्री हुई है उसके योग के बराबर है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत आसान होता है, आपको बस समझना है। अब क्वेश्चन को बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ना है। और अब क्वेश्चन को अगर आप स्पीड में हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आंसर सॉल्यूशन। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से ग्राफ, आई थिंक अब ग्राफ यहीं पे रखते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। अब इसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स का जो मीन मीडियन में जो मोड है उसको लिंक स्टार्ट करेंगे, और मीन एक वीडियो में मीन कर लेंगे, एक वीडियो में मोड कर लेंगे, एक वीडियो में मीडियन कर लेंगे। इस तरह से 3 वीडियो में यानी 3 लेक्चर में हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद मेरा भरोसा है कि आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है। आप बहुत कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।